खुशामदीद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे सलीम खालिक साहब से। उन्होंने काफ़ी तफसील के साथ सूरत हाल का अहाता किया। जो टीम पाकिस्तान ने अनाउंस की है उस पर भी बात हुई। अब ज़रा सा एजाज शेख साहब से बात करता हूँ। एजाज शेख साहब, आपने टीम भी देख ली, सब कुछ देख लिया। ये जो 2 दिन से मीडिया में हो रहा था, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक हो गई कि अभी तक किसी ने वाजे तो कुछ नहीं कहा। तो स्पेकुलेशन इतना करने का हमें शौक़ है या हमें मौका दिया जाता है? अ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल पैदा ही क्यों होता है? क्यों किसी को फ़ोन करके ये पूछा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए? जब एक बंदे का खुद अपना डोमेन है, मुशावरत का भी एक लेवल होता है, एक छोटी-सी मीटिंग बुलाते, गेट टुगेदर करते 6-7 लोगों को उधर कॉल करके अपने ऑफिस में, वहाँ बैठ के सबकी मौजूदगी में एक दूसरे की राय मालूम कर लेते, क्योंकि ये डोमेन तो सीधा सा चेयरमैन के पास है। तो ये एक बात ये भी है। दूसरे नंबर पे ये भी कन्फर्म नहीं कहा जाता था कि उन्होंने सिर्फ मुशावरत ही की होगी। मेरा ख्याल ये है, जहाँ तक मीडिया ने इतना ज़्यादा दबाव डाला, बार बार एक ही चीज़ होती रही कि ये बड़ी बुरी बात होगी अगर शहीन को बना दिया गया, रिजवान ही डिजर्विंग है, जो रिजवान को हटाना नहीं चाहिए। तो शायद शायद मैं कह रहा हूँ कि चेयरमैन या क्रिकेट बोर्ड के जो कान पे जूं रेंगी और उन्होंने महसूस किया कि ये तो हमारे जो हम सोच रहे थे बिल्कुल उसका जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो चीज़ सामने आ रही है वो कुछ अच्छी नहीं है। तो इसकी अगर दूरस्थ साथ भी बिल्कुल अच्छे मरतब नहीं होंगे। तो इसीलिए शायद उन्होंने रिवर्स गियर लगाते हुए, जिस तरह 3 से 4 दिन पहले बड़ी अच्छी बात बदी जुमान ने की थी कि अगर कप्तान बनाना ही है, आपने भी उसको ऑन किया, आदमी ने भी वही बात की थी, हम तीनों इस बात पर एग्री थे कि अगर बनाना ही है तो ये ज़रूरी है कि दरमियान में जो वाइस कैप्टन होता है शादाब खान, पहले उसको चांस देना चाहिए और उसको बनाना चाहिए। तो हो सकता है कि अगर उन्होंने हमारा प्रोग्राम सुना हो या किसी ने मशवरा दिया हो, तो उसी तनाजर में ये सारा मामला यकदम चेंज कर दिया गया हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इतना हवा बनाया गया कि शहीन आ रहा है, शहीन आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पूरे मीडिया में एक ही अगर कोई बात चल रही थी, जिस तरह रमीज ने खुद कह दिया कि ये जंग चल रही है, तो इसका मतलब कि अगर कुछ दाल में कुछ काला था तो रमीज राजा को भी कुछ कहना पड़ा। इसी तरह लोग जो दूसरे तजर्बाकार बहुत ज़्यादा कुछ क्रिकेट को कह रहे हैं हम, समझने वाले हैं, कहिए। क्लब सतह पे भी यही बात हो आपकी रही थी इजाज़त हो तो मैं कि कुछ अब ये कुछ चेंज हो कहिए। रही है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये मौका खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया और इसलिए ही आज उनको खुद आना पड़ा कि चूंकि वो उन सवालात का सामना नहीं कर पाएंगे हारून रशीद साहब, तो मैं खुद जाके इधर उधर की कर करा के तो मैं निकल जाऊँ, क्योंकि वो खुद सीनियर एंकर हैं, मीडिया को समझते हैं, मिजाज भी समझते हैं, फिर बाख्तियार भी हैं। तो इस वजह से उन्होंने सारा मामला हैंडल किया। अच्छा, इजाज़ भाई अदरवाइज ने ये कहा पाकिस्तान कि क्रिकेट तो मुश्किल मिजाज होती। को समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब जो हैं वो बाबर, रिजवान और इन लोगों के मिजाज को नहीं समझ सके और उनको बुलाया नहीं, उनसे मुलाकात नहीं की, उनको जो है वो लूप में लिया नहीं, जिसकी वजह से ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। और सही बात सलीम भाई ने की कि सिर्फ रात को आप उनको फ़ोन करके ये कहते हैं कि हम ये सोच रहे हैं, तो लड़कों ने कहा भाई हम तो तैयार हैं खेलने के लिए, आपकी मर्ज़ी है शामिल करें या ना करें, इसमें राज़ी तो होना हुए ना, इसमें उन्होंने आराम का खुद तो नहीं बोला। नहीं, ये क्रिकेट बोर्ड ऐसा क्यों चाहेगा कि वो टीम में फूट डलवाए? मुझे एक बात बताएं कि ये असल में एक टीम आपकी सही उस पर जा रही है और यही जो प्लेयर हैं आपके 4 5 6 लड़के ये मुसलसल परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। शहीन परफॉर्मर है, बाबर परफॉर्मर है, रिजवान परफॉर्मर है, फ़खर जमान परफॉर्मर है, ये सारे परफॉर्मर है। आप परफॉर्मर को अलग करके फिर आप एकदम नई टीम चलो ले ठीक आते है, हैं तो फिर क्या चलो ठीक होगा? है, चलो ठीक है। अब ये आज के प्रोग्राम में तो हम इस मौजू पे बात अब क्या करें, हम कल हम इस पर ज़रूर गुफ्तगू मज़ीद करेंगे, क्योंकि परसों से पीएसएल का शुरू होगा प्ले ऑफ मरहला। इस वक्त मैं आपको एक और अपडेट दे रहा हूँ। कराची में पहली मरतबा ख़वातीन के दरमियान फ़िटनेस जाँचने के मुकाबले का इनेकाद हुआ था, जिसमें फ़िटेस्ट वुमेन कॉम्पिटिशन जिसका नाम रखा गया था। और मुकाबलों के दौरान ख़वातीन मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज करती हुई नज़र आई हमें। और इस मुकाबले की जो चीफ गेस्ट थी वो एसएसपी शैला कुरैशी थी। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने इस मुकाबले में, इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। और फ़िटनेस को बरकरार रखना ये बहुत ज़रूरी है, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हों। मर्दों में भी फ़िटनेस का रुझान होना चाहिए और ये ख़वातीन आपको एक्सरसाइज करती नज़र आ रही हैं। और फ़िटनेस की इस ये जो फ़िटनेस का जो मयार मुकर्रर किया गया था, उसके लिए यहाँ पर एक टेस्ट भी लिया गया था ख़वातीन का कि मुकाबले में फ़िटेस्ट खातून कौन है। मुकाबले में शरीक ख़वातीन ने मोटापे को सबसे बड़ा मसला करार दिया। मोटापा मसला हो सकता है,
लेकिन मोटापे से निजात भी हासिल की जा सकती है, मोटापे से छुटकारा भी हासिल किया जाता है। लेकिन एक्सरसाइज जो है वो करना ज़रूरी है, हर किसी को थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए। ऑर्गेनाइज़र्स का ये कहना था कि फ़िटेस्ट वुमेन कंपटीशन का मकसद ख़वातीन में फ़िटनेस की अहमियत को उजागर करना था। ये आप फुटेज देख रहे हैं, ख़वातीन ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। कुछ ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं कि वो ऐसा लगता है कि फ़िटनेस के हवाले से कुछ उनका आगाही है और कुछ उनकी प्रैक्टिस भी है। और ये टेस्ट लेती हुई ख़वातीन में नतालिया हैं जो ट्रेनर हैं, बाकायदा फ़िटनेस ट्रेनिंग में उनके पास डिग्री है और वो काफ़ी अरसे से कराची में फ़िटनेस के हवाले से ट्रेनिंग दे रही हैं। और शहला कुरैशी एसएसपी हैं ओहदे के एतबार से, लेकिन वो भी फ़िटनेस पर काफ़ी ध्यान देती हैं और काफ़ी उनका रुझान है। ये था स्पोर्ट्स वन का आज का प्रोग्राम। हम कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।